देश की जनता बोल रही है कि मोदी जी जो है मुद्दे की बात करना मुश्किल है। मोदी जी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, गरीबी हटाना मुश्किल है, विकास की बात करना मुश्किल है, नौकरी मिलना मुश्किल है, बेरोजगारी मिटाना मुश्किल है। तो नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। वो केंद्र सरकार की एक एक कर नाकामियों को जनता के बीच गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने युवाओं और महिलाओं को, किसानों को ठगा है, देश में बेरोजगारी बढ़ी है, युवा दर दर भटक रहे हैं। साथ ही वो महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी ज़ोरदार तरीके से उजागर कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा भी तेजस्वी पर हमलावर है और उनके 15 साल के शासनकाल की व्यवस्थाओं की पोल खोल रहे हैं, उनकी कलई खोल रहे हैं और कह रहे हैं आप ज़रा याद कर लीजिए कि लालू राबड़ी का जो वो शासनकाल था वो दौर क्या था। तेजस्वी ने एक ट्वीट किया और कहा कि 2 चरणों का मतदान हो चुका है। पूरे देश में लगभग 190 सीटों पर मतदान हो गए और बिहार में 9 सीटों पर। उसके बाद भाजपा जो है वो काफ़ी आप उसको कह सकते हैं चिंतित है, वो डिप्रेशन में आ गए। भाजपा को ये डर सता रहा है कि इस बार सत्ता उनके हाथ से न चली जाए, क्योंकि जिस तरीके से कई राज्यों में वोटिंग प्रतिशत का जो दर है वो काफ़ी सुस्त है। तो भाजपा को चिंता सता रहा है कि नरेंद्र मोदी का जादू कहीं कम तो नहीं हो रहा है। और उन्होंने एक एक कर अपने ट्वीट में कई बातों का जिक्र किया कि देश में अच्छे अस्पताल नहीं बन पाए, देश में अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं बन पाए, युवा बेरोजगार हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने संविधान से लेकर लोकतंत्र की भी बातों को कहा है। तेजस्वी लगातार भाजपा पर यह आरोप लगा रहे हैं कि इस बार देश में संविधान को बदल दिया जाएगा अगर भाजपा सत्ता में आती है तो। कुछ ऐसी ही बातें राहुल गांधी भी कई मंच से कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से भाजपा पर संविधान को लेकर हमला बोल रही है और संविधान का हवाला हर मंच पर दे रहे हैं। तो इस संविधान के मुद्दे पर चुनाव को खींच कर लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भाजपा ने भी 400 पार का नारा दिया है और भाजपा की तरफ से भी ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि इतनी संख्या में अगर उनकी सीटें आएगी तो निश्चित तौर पर वो कोई बड़ा बदलाव देश में कर पाएंगे। तेजस्वी यादव भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाजपा अपनी उपलब्धि क्यों नहीं गिराती है, वो केवल राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और हिंदू मुसलमान कर ही चुनाव क्यों लड़ना चाहती है। उसे ये बताना चाहिए कि उसने देश की जनता के लिए क्या किया, ग्रामीण जनताओं के लिए क्या किया है, देश के लोगों के लिए क्या किया है। तो वहीं जदयू के कई नेता और खुद नीतीश कुमार और तमाम भाजपा के नेता भी ये तेजस्वी यादव से पूछ रहे हैं कि ज़रा आप ये बताइए कि आपने जब बिहार में 15 साल शासन किया था तो उस दौर में बिहार की स्थिति क्या थी, क्या लोग सड़कों पर निकल पाते थे? जो अराजकता का माहौल आपने कायम किया था, आप संविधान की दुहाई देते हैं, आप संविधान की बात न करें, वो उचित नहीं होगा। और नीतीश कुमार ने भी मुंगेर के भरे मन से यह ऐलान किया कि आप तेजस्वी यादव को कतई वोट न करें, आप राजद को और कांग्रेस को वोट न करें, क्योंकि ये वही पार्टी हैं जिसने आपके साथ आपकी हकमारी की है और कोई विकास नहीं किया है। हमने विकास का काम किया है बिहार में, इसलिए आप हमारे विकास पर वोट दें। बहरहाल देश भर में लोकसभा का चुनाव तो हो ही रहा है, लेकिन इस देश भर में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा बिहार की भी चर्चाएं हो रही है। लालू यादव, तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी की चर्चाएं भी ज़ोरों हो रही है। परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा चरम पर है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।